सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सामरिया पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 विषय राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका अध्याय 5 है। अध्याय 5 के सभी प्रश्नों के आंसर, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। आपके पेपर होने वाले हैं, उनमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल सामरिया पाठशाला में। तो देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, 1881 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर करेंगे आप। अजमेर के गोपीनाथ माथुर ने, किशन लाल, हरविलास शारदा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई। कहाँ हुई थी? वर्धा में। इसका उत्तर आप विद्यार्थियों क्या लिखेंगे? वर्धा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले आपके। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न तीसरा है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर करेंगे, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, किसके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर करेंगे, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से हुई थी। किसके द्वारा हुई थी विद्यार्थियों? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रश्न है आपके 5 नंबर। विद्यार्थी प्रश्न है 5 नंबर, लघुत्रात्मक प्रश्न है। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ, जो भी है। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजी जो साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम का जो प्रकाशन है वो अजमेर से 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। इस प्रकार से इसके आंसर इस प्रकार से आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न, वो थे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ये है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न विद्यार्थियों, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए? तो इसका उत्तर करेंगे, राजस्थान की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्म अनुभूति जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से हुई, तो राजस्थान में चित्रों के बारे में हुई तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग उठी। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना है प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चौपनिया के भीषण, यहाँ पर लिखेंगे चौपनिया के भीषण के अकाल, जब चौपनिया का जो भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो अपेक्षा बढ़ गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बन गया। जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राष्ट्रगान गूंज उठा और राजस्थान समाचार, देसी हितैषी परोपकार आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृत में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, 2 नंबर है, राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राजस्थान में जन जागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाइए। तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर योगदान से हुई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना और इसका दूसरा अध्याय जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बैंकों में किसान आंदोलन, सिरोही, उदयपुर में भील आंदोलन उनका मार्गदर्शन किया था। संघ ने बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, अंग्रेजों के अत्याचारों को उजागर किया और उनकी आलोचना की गई।
ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशक्त थी और मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने की अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के योगदान का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर करेंगे सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति 13 वर्ष उत्पन्न हुआ। और जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ, यहाँ शराब नहीं है, यहाँ पर भंवरलाल सराफ है, यहाँ पर शराब हो गया, क्या होगा यहाँ पर भंवरलाल सराफ, क्या होगा इस प्रकार से आपको लिखना सराफ, ठीक है। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे और झंडे के एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज्य लिखा था। उन्होंने बाजार में भाषण दिया जिससे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस की प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी रायपुर उपाधि की लौटा दी और 1 लाख तिलक स्वराज्य कोष में दिए। उन्होंने 11,000 मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बाजार से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन को बजाज, यहाँ पर क्या लिखेंगे बजाज, जमनालाल बजाज, यहाँ पर बाजार नहीं होगा, जाते बजाज होगा, क्या होगा जमनालाल बजाज होगा। प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया और 1921 में बीकानेर में मुक्त प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और कड़ी पढ़ने का व्रत लिया और बीकानेर में क्या खादी पहनने का व्रत लिया। क्या खादी पहनने का, क्या खादी लिखेंगे इसमें, खादी पहनने का, यहाँ से गलत लिखा गया है, गलत टाइप हो गया, खादी पहनने से का व्रत लिया और बीकानेर में खादी भंडार, यहाँ क्या लिखेंगे खादी भंडार, यहाँ पर क्या लिखेंगे खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वासनालय खोले गए। नेक्स्ट देखिएगा, निबंधात्मक प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में प्रजामंडलों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान में सूचना संघर्ष और 3 चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम 1927 से ईस्वी से पूर्व, द्वितीय 1927 से 1938 तक, तृतीय 1938 से 1949 के तक प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित। द्वितीय चरण में 1927 में इसी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषद की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बने। ऐसे संगठनों ने 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में संघ राजस्थान सेवा संघ, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में 13वें सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जयपुर में की गई। 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना हुई। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, भरतपुर में 1939 में और जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। फिर नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, 1825 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1825 ईस्वी में, और 1837 ईस्वी में, यहाँ पर 25 नहीं करेंगे, यहाँ पर 1885 करेंगे। क्या करेंगे 1885 करेंगे, ना कि 25। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई 1885 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्राओं ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता ने राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई और निरंतर बदलती होती गई। इस प्रकार से देख सकते हैं ये सारा जो प्रश्न था उसका आंसर है, देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको लिखना है उसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।